नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मुहावरे और लोकोक्ति के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 इसका आ चुका है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये आपका वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल और आरओ समीक्षा अधिकारी यूपीएसआई सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चनों को लिया है और 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपका सामने दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, अंत तक आप लोग बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन मुहावरा नहीं है। तो आपको बताना है कि मुहावरा नहीं है, कौन सा नहीं है। लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना या फिर हरा ही हरा सूझना। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि जो ऑप्शन सी है वो आपका मुहावरा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है। तो आपको बताना है कि लोकोक्ति कौन है। आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना या फिर कोड़ में खाज होना। तो प्यारे साथियों, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बताना है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या फिर दीनता प्रकट करना। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बताना है कि जो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है वो क्या है। मूर्ख होना, कुछ निर्णय ना कर पाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना या फिर झगड़ालू होना। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा मूर्ख होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, इस श्रृंखला में कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है 50 क्वेश्चनों में से जो किसी न किसी एग्जाम में ना पूछा जा चुका हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये श्रृंखला, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए श्रृंखला को आप लोग अंत तक श्रृंखला के साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो अच्छे तक एंजॉय करिएगा और चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बिना देरी किए हुए। आंखें फेर लेना का अर्थ है। तो आपको बताना है कि आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होता है। दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत या फिर उदासीन हो जाना या फिर नाराज हो जाना। तो प्यारे साथियों, आंखें फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। तो आपको बताना है कि कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है। कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी या फिर खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका तो आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा कि जो गलत काम होता है उसका परिणाम भी गलत ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बताना है कि पारा उतरना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना या फिर सर्दी पड़ना। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि क्रोध कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास।
तो धर्म के नाम पर व्यापार करना, बिल्कुल ये तो नहीं बनने वाला है आंसर। पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बिल्कुल नहीं। बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, तो बिल्कुल प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी कि बड़े लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि पानी पीकर जाति को पूछना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं आगे। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, या फिर पालतू होना। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग क्वेश्चन मार्क भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि भाषिक अभिव्यक्ति को भाषा जो है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जूते चाटने मुहावरे का अर्थ है, तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। विकल्प आपके सामने है तो बिना देरी किए हुए जल्दी से आंसर करिएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि खुशामद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बिना देरी किए हुए। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है बंदर बाट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अपना ढपली अपना राग का जो अर्थ है वो क्या है। तो प्यारे साथियों इसका मतलब है संगठन का अभाव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, तो आपको बताना है प्यारे साथियों अक्ल के दुश्मन मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है। मित्र, महापंडित, महामूर्ख, या फिर शत्रु। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि महामूर्ख। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तलवार की धार पर चलना, तो बताना है कि तलवार की धार पर चलने का मतलब क्या है। नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि कठिन कार्य करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चूहे की चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो बिल्कुल प्यारे साथियों अगर आपके पास साधन सीमित है तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते, बड़े काम के लिए बड़ा साधन भी होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। थाली का बैंगन होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपको बताना है कि थाली का बैंगन मुहावरे का क्या अर्थ है। अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, या फिर सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। सिद्धांतहीन व्यक्ति का मतलब यानी कि थाली का बैंगन अगर थाली को आप जिस तरफ भी थोड़ा सा झुकाएंगे वो वहीं पर पहुंच जाएगा, यानी कि उसका कोई स्थान फिक्स नहीं है, यानी कि किसी व्यक्ति का कोई भी स्थान सिद्धांत जो है वो फिक्स नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो वो सिद्धांतहीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अंडे का शहजादा का अर्थ है, तो आपको बताना है कि अंडे के शहजादे का अर्थ क्या है। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, या फिर अनुभवहीन व्यक्ति।
तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बेलना न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही जो हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर बनने के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। व्यर्थ आडंबर, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना या फिर ला इलाज बीमारी। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो प्यारे साथियों आपका राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा ए, यानी कि व्यर्थ आडंबर। बिल्कुल सही बात है प्यारे साथियों की आंख आपके पास है नहीं और कजरौटा आप 10-10 लगा लो, इसका मतलब ये है कि फालतू का आप आडंबर को रच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। बहुत निपुण होना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य या योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना। तो प्यारे साथियों बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो प्यारे साथियों इसका तो आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को देखते ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि ना समझ को उपदेश देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। खाला का घर क्या अर्थ है। आसान काम, मौसी का घर, विषम परिस्थिति या फिर इनमें से कोई नहीं। खाला का घर मतलब आसान काम। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बछिया का ताऊ होना का अर्थ क्या है। कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या फिर अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। शैतान की आंख इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपको बताना है शैतान की आंख मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। डपोर शंख का क्या अर्थ है। तो आपको बताना है कि डपोर शंख का अर्थ क्या होता है। बहुत बड़ी गिनती, भारतीय शंख, विशेष तरह का शंख या फिर वे सिर पैर की बातें करना, यानी कि बिना सिर पैर की बातें करना। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं तो बिना देरी किए हुए आपको आंसर कर देना है कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, या बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाथ को हाथ ना सूझना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या फिर चोट लगना। तो प्यारे साथी हाथ को हाथ ना सूझना मतलब आपका आंसर जो रहने वाला है घना अंधेरा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तेली का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने में बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या फिर निर्धन होना। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तीर मारना का अर्थ है तो आपको बताना है कि तीर मारना का अर्थ क्या होता है। युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या फिर धन कमाना। तो प्यारे साथियों तीर मारना मतलब कोई बड़ा काम करना। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है
तो इसमें आपको बताना है कि रहने का संयोग समाप्त। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, हाथ तंग होना। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ना। तो बिल्कुल सही बात है। गए थे भाई किसी और काम के लिए, करना पड़ रहा है कुछ और, मतलब गए थे भलाई के लिए और हो गई बुराई। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांगे भीख पूछे गाँव का जमा का अर्थ है प्यारे साथियों। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपनी असलियत को भूलकर बात करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कोई इरघाट तो कोई वीरघाट का क्या अर्थ होता है? बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। तो बिल्कुल साथियों, तालमेल ना होना। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। हंसुए के ब्याह में खुरपी की गीत का अर्थ है। तो आपको बताना है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का जो अर्थ है वो क्या है? शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना या फिर निचले स्तर का कार्य करना। तो प्यारे साथियों, आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या रहने वाला है। विकल्प आपके सामने है, तो बिना देरी किए हुए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका असंगत बातें करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। तो आपको बताने इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है। तो बिल्कुल भाई साहब, आज का जो टाइम चल रहा है यानी कि चमत्कार को नमस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर हो जाएगा चमत्कार को नमस्कार। आगे बढ़ते हैं 37 की तरफ। 20वीं प्रतिज्ञा का अर्थ है क्या होता है? दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20वीं प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। दिल पक जाना का अर्थ है। दिल पक जाने का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से प्रश्न का आंसर करिएगा। विकल्प आपके सामने है। अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना या फिर कष्ट पहुंचना। तो प्यारे साथियों, दिल पक जाना मतलब अत्यंत पीड़ित होना। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर रहने वाला है। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपको बताना है चांदी का ऐनक लगाना मतलब इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इस मुहावरे का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किसी न किसी तरह किसी न किसी प्रकार अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को बनाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों। युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित या फिर किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना या फिर खुशामद करना। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए अंगूठा चूमने मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका जो अर्थ होता है अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। अक्ल का पुतला का अर्थ है। तो आपको बताना है कि अक्ल के पुतले का अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या फिर अत्यंत मूर्ख। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। पानी ना मांगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना या फिर असंभव कार्य करना या फिर इज्जत ना खोना। तो प्यारे साथियों, आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तत्काल मर जाना, जो कि आम भाषा में बोल दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति मर गया, उसने तो पानी तक भी नहीं मांगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आपको बताना है गूलर का फूल होना मतलब ऑप्शन नंबर ए यानी कि कभी कभी दिखाई देना। गूलर का फूल होना मतलब कभी कभी दिखाई देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मधु जहर की घूंट पीकर रह गई मुहावरे का सही अर्थ है कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना या फिर व्यंग सहना। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 46 के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा क्रोध को नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी का अर्थ है, अंधे की लकड़ी का मतलब ये प्यारे साथियों आप लोग सभी ने आंसर कर लिया होगा। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। आंखें बिछाना का अर्थ है, तो आपको बताना है कि आंखें बिछाने का जो अर्थ होता है वो क्या होगा। तो प्यारे साथियों विकल्प आपके सामने है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। विकल्प आपके सामने है। तो प्यारे साथियों आंखें बिछाना मतलब किसी के इंतजार में रहना, किसी की प्रतीक्षा में रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है, क्या होता है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ठन ठन गोपाल होना। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ और श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। आड़े समय पर काम आना, आड़े समय पर काम आने मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो आड़े समय पर काम आना यानी कि मुसीबत के समय पर सहायक होना, यानी कि मुसीबत के समय पर काम आना। तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि जो श्रृंखला में हमने 50 क्वेश्चन लिए थे वो आपको कैसे लगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।